सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद के आम आवाम और पूरे पाकिस्तान के आवाम जो 4-5 दिनों से जब से हम यहाँ बैठे हैं वो अपने इलाकों को छोड़कर हमारे पास आए हैं और हमारे साथ इदारे यकजहती करने आए हैं, ताउन करने आए हैं। जितनी देर तक हम सर्दी में बैठे हुए हैं वो भी हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारी जीत है। हमसे हमेशा पूछा जाता है कि आपने क्या हासिल किया, आप किसके लिए आए थे। हम अपनी नस्ल कुशी पूरी दुनिया को बताने आए थे। आपने 70 सालों से हमारी नस्ल कुशी की और उस नस्ल कुशी को आपने सिक्योरिटी के नाम पर दबाया। हमारे मासूम लोगों को मारकर आपने अपना सीना चौड़ा करके कहा कि मैंने दहशतगर्दों को मारा है। आज हमने उन हजारों निहत्ते बलोचों को जिनको आपने मारा, आज हम उनके किस्से और कहानियां सुनाने आए हैं और पाकिस्तान के तमाम मेहनत कश और मजलूम कौमियतों के पास अपना ये पैगाम लेकर आए हैं। 21वीं सदी की डिक्शनरी में नस्ल कुशी के क्या मायने हैं और मुझे नहीं पता कि कौन से कत्लेआम को आप नस्ल कुशी कहते हैं और कौन से को आप इंसानी हुकूक की पामालिया कहते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक एक ऐसे खित्ते से है जिसका नाम बलूचिस्तान है, जो हमारा मादरे वतन है। वो बलूचिस्तान जहां इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन होने के बावजूद भी जिबरी गुमशुदा किया जाता है लोगों को, जहां इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन के बावजूद भी लोगों को मारा जाता है, उनकी लाशें फेंकी जाती हैं। हमारा सवाल उन नाम नया तरक्की पसंद दुनिया से है, उस ग्लोबल वर्ल्ड से है जिसने बहुत देर पहले ही दुनिया में अमन का एक डिक्लेरेशन तो कर लिया था, लेकिन आज वो बलोच नस्ल कुशी पर क्यों खामोश है। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह भी है रुजदार तूतक जहां 300 के करीब लाशें दफन है जो बलोच लापता अफराद के हैं, जिनको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। बलूचिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहां पे बलोच लापता अफराद की शिनाख्त के बगैर जो है ना दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां मसखशुदा लाशें नहीं हो, और जब वो मसखशुदा लाशें गल सड़ जाती हैं, ये रियासत तो हमसे आप जुल्म की इंतहा तो देखे। जब लाशें फेंकी जाती है तो खानदानों की कतारें खड़ी हो जाती हैं, वो खड़े होकर अपने प्यारे के हाथ पांव उनसे यही पूछा जाता है, क्योंकि चेहरे तो सारे मसख हो जाते हैं। वो कौन सी निशानी जिससे उनकी प्यारी की आइडेंटिफिकेशन हो, वो खड़े हो जाते हैं लाइनों में। कितनी अजियत से गुजरते हैं आप, उस अजियत का अंदाजा तो लगाएं कि क्वेटा के सिविल अस्पताल में पड़ी हुई लाशों के लिए पूरे बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और वो लाश के कोने कोनों को देखते हैं, उसकी टूटी हुई उंगलियों को देखते हैं, उसके गले सड़े हुए हड्डियों को देखते हैं, कहीं उसका प्यारा तो नहीं है। उस तलाश को देखे, उस तड़प को देखे कि बलूचिस्तान की माए लाशों का भी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो तकलीफ में है। जब भी कोई लाश फेंकी जाती है ना, तो पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लोगों में वो खौफ बैठ जाता है, वो हरास बैठ जाता है, कहीं वो लाश उनकी तो नहीं है, कहीं वो लाश उनके प्यारे की तो नहीं है। बलूचिस्तान को कॉलोनी बनाने वालों से मैं कहती हूँ कि आपने हमारे देहात, हमारे लोग, हमारे घरों में अपनी छावनियां बना रखी है। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में जाऊ से लेकर मकरान, कोलू, ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको फोर्सफुली दरबदर किया गया है, जो अपने इलाकों में नहीं है, जो अपने घरों में नहीं है। आज तहजीब याफ्ता दुनिया ये कहती है, हजारों की तादाद में एनजीओ बनाए गए हैं जो बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत के लिए काम करते हैं, मगर मेरे पीछे बैठे ये बच्चे, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं, ये पैदाइशी तौर पर अपने वालिद को नहीं जानते हैं। अपने वालिद उनसे उनका बचपन का हक छीना गया है। कुछ अदारे यहाँ इस्लामाबाद में आए, उन्होंने कहा हम इन बच्चों को किताबों से जोड़ेंगे, उनको खेलना कूदना सिखाएंगे। यकीन करें हमारे
बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं, वो बस उस तस्वीर को उठाए बैठ जाते हैं। जिस उम्र में आप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं उस उम्र में हमारे बच्चे नारे लगाते हैं। जिस उम्र में आपके बच्चे जो है ना आपके स्कूलों में पोएम्स और नज़में नहीं गा सकते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे जो है ना तकरीरें करते हैं। जिन तकरीरों को आप पोस्ट कर रहे होते हैं उस अमल को देखें जिस अमल से हमें खुशी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अली शेर तकरीरें करें, मैं नहीं चाहती कि खलील अहमद के जो 3 बच्चे हैं उनके बचपन की यादें ये पोस्टर्स बने, लेकिन बनाए गए हैं। ये वो जबर है जो किसी ने नहीं देखा। खवातीन के हुकूक पर बनाई गई सारी तंजीमें क्या जानती है कि बलोच खवातीन किस अमल से गुजर रहे हैं? बलोच खवातीन जो इज्तिमाई ज्यादती का शिकार है, बलोच खवातीन, ये पीछे जो लोग बैठे हैं ना, ये वो विटनेसेस हैं जिनके प्यारों को आपने गुमशुदा किया, लेकिन वो आज भी आपके सामने खड़े हैं। उनकी जिंदगी के एक एक लम्हे को आप अगर देखें और सोचे ना तो आप उस दर्द और तकलीफ को सोच ही नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में वो लोग जो इंसानी हुकूक पर बात करते हैं, जो कौमी जद्दोजहद करते हैं, एक्टिविस्ट, सहाफी, टीचर, जब वो अपने हक के लिए बात करते हैं तो आपकी बेशरम, मैं बेशरम ही कहूंगी, बेशरम रियासत जो है ना जाकर उनकी औरतों को अबडक्ट करती है, जाकर उनकी औरतों को जो है ना अगवा करती है और उनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाती है। ये है बलूचिस्तान का वो चेहरा, ये है आपका रियासत का वो चेहरा जो आपको किसी ने नहीं दिखाया। मैं अब जब सोचती हूँ कि डर क्या था उन्हें, जब हम इस्लामाबाद आए तो उनको डर क्यों था कि हम नहीं आए, और आज जो ये बौखलाहट का शिकार इंतजामिया है, वो डर रहे थे कि बलूचिस्तान की माएं उनके करतूत लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ है, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस रियासत की बुनियादें कितनी खोखली है, इसके अदारे कितने खोखले हैं। आपने इस पैगाम को, इस आवाज को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आवाज नहीं ललकार है। आज भी पूरे बलूचिस्तान से हमें कॉल आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि वो आए इस्लामाबाद में बैठे, आए इस्लामाबाद को वो घिनौना चेहरा उनकी रियासती सिपाहियों का दिखाए जो उन्होंने कभी नहीं देखा है। क्या आपको पता है, आप में से सबके बच्चे होंगे और आप अपने बच्चों को तालीमी अदारों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमारे तालीमी अदारों को भी आप लोगों की रियासती फोर्सेज ने मिलिट्री छावनी बना रखा है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी का एक कैंप कायम है, ब्यूटन्स में एफसी के एहलकार जो है ना मशके करते हैं, फौजी मशके करते हैं। बलूचिस्तान में जो है ना आपकी रियासती फोर्सेज ने वीडियो स्कैंडल में, औरतों की वीडियो स्कैंडल में मुलविस रहे हैं आपकी रियासती फोर्सेज। बलूचिस्तान में एक भी तालिब इल्म पुरअमन तौर पर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको इस हद तक ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया है कि वो अपनी जिंदगी से बेजार है। बलूचिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। बलूचिस्तान में एक नौजवान जो 21 साल का है उसको नींद नहीं आती आप लोगों की वजह से। आप इस दर्द को, इस कर्द को कब तक छुपाते रहेंगे? ये लफ्ज, ये दर्द, ये तकलीफ, ये अल्फाज बहुत कम है उन 70 सालों के जबर को बयान करने के लिए। वो 70 साल जो बलोच ने गुजारे हैं, जहां सिर्फ मसकशुदा लाशें ही है, जहां वो लोग, वो साफी हजरात जो पूछते हैं कि बताएं बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी क्यों होती है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपका ये सवाल ही जस्टिफाइबल नहीं है। ये सवाल आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान में ताकत आजमाई की। ये सवाल आप उनसे जाकर पूछे। हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि बलोच क्यों? आज आपकी रियासत की सारी सतूनें, जब आप जो है ना बैंकरप्ट हो जाते हैं, तब आप बलूचिस्तान में हुए वसाइल का सौदाबाजी करते हैं। जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, तब आपके लिए ऑक्शन में रखी हुई चीज एक ही होती है, वो बलूचिस्तान का वसाइल होता है। बलूचिस्तान के लोगों को आपने कीड़े मकोड़ों की किसी भी अर्जियत नहीं दी है।
बलूचिस्तान के लोग आपके लिए वो है कि इनको मारा जाए, इनको घसीटा जाए। शायद इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आपको वीजा के जरिए जाना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के वो शहरी अगर वो बलूचिस्तान का दर्द समझना चाहते हैं तो आए हमारे इलाकों को देखे, आए मशके देखे, आए आवारात को देखे, जहाँ हर घर में फौजियों ने जो है ना अपने गोले दागे हैं, जहाँ हर घर में गोले दागे गए हैं, जहाँ हमारी इतनी बड़ी आबादी है उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है। किस लिए? सुकून के लिए, अमन के लिए। कहाँ जाए हम लोग? आपने हमारी जमीन हमारे लिए ही तंग कर दी है। वो जमीन, मैं सवाल करती हूँ उन सबसे, अगर आप इस दर्द, इस तकालीफ को नस्ल कुशी नहीं कहते हैं तो मैं किस नस्ल कुशी होती क्या है? क्या बलोच के खून की अहमियत नहीं? क्या वो लाशें जो आप गिरा रहे, क्या हमारी लाशों की कोई अहमियत नहीं है? ये मुतसाबाना रवैया क्यों? आपने आज तक 70 सालों से ये सवाल जो है ना रियासती अदारों से नहीं किया। आपने आज तक ये सवाल जो है ना आप में से किसी ने भी नहीं देखा कि बलूचिस्तान किस आग में जल रहा है। वो बलोच जिसने हमेशा से अपनी औरत को इज्जत दी, आपने उसकी औरत को अपनी गलियों में घसीटा, आपने उसकी औरत को मारा। उस जब्र को आप क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उस जब्र को, उस तकलीफ को? हमसे ये पूछा जाता है कि इस तहरीक का आगे का लाएअमल क्या होगा। ये तहरीक पूरे बलूचिस्तान की तहरीक है और ये मैं वाजिया अल्फाज में कहना चाहती हूँ, ये बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीक है। आपने हमारे 7 नस्लों को मारा मुज़ाकरात के नाम पर। नौरोज खान को कुरान का वास्ता देकर उनको भी कत्ल कर दिया। आपको लगा कि नौरोज खान के कत्ल के बाद शायद बलोच जो है ना खामोश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं। आपने 2006 से लेकर आज 2023 तक बलोचों की वो एसेट्स जो बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकते थे, आपने चुन चुन कर उनको मारा और उसको जस्टिफाई किया। सवाल ये नहीं पूछा जाए कि बलोच क्यों जिबरी गुमशुदा होते हैं, सवाल ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का आइन बलूचिस्तान में क्यों नाफिज नहीं है। क्या पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी है? सिविल डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है ना आज तक लापता अफराद के जो केसेस उनके अदारों में, उनकी अदालतों में जमा है, उन पर क्यों फैसला साजी नहीं कर सकती? क्या पाकिस्तान की जो असेंबलियां हैं उनके पास बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है? उन्होंने क्यों अपनी 80% आपके मुल्क का 80% जो वसाइल जो दिफाई बजट में आप देते हैं ना, उस 80% से जो है ना हमें कत्ल किया जाता है। आपके टैक्स से, हमारे वसाइल से हमें कत्ल किया जा रहा है। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के साइंसदानों ने रिसर्च बेस पे कहा है कि न्यूक्लियर वेपन से इंसानी जानों को नुकसान हो सकती है, जमीनों को नुकसान हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है 1998 में जो जौहरी टेस्ट बलूचिस्तान में किया गया वो आम आबादी के ऊपर किया गया। उसकी वजह से चागी में आज भी अब नॉर्मल बच्चे हैं, आज भी माजूर बच्चे हैं, आज भी वहाँ एक माँ भी एक नॉर्मल बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। वो बलूचिस्तान जो अपने नायाब वसाइल के लिए जाना जाता था, आज इस बलूचिस्तान को आपने नायाब मौजी बीमारियों, कैंसर की बीमारियों की जगह बना दिया, डेरा बना दिया है। और उसी बलूचिस्तान में जिसको आपने कैंसर ज़दा कर दिया है, वहाँ कोई मेडिकल टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, ना ही वहाँ पर जो है ना एक ऐसा हॉस्पिटल है जो उन लोगों का इलाज कर सके। और आप फिर कहते हैं कि ये नस्ल कुशी नहीं। आपको क्यों लगता है कि इंसान और खासकर बलोच की तारीफ, जहाँ उठाए बलोच की तारीफ को देखें। ये लोग जो यहाँ आए हैं ना, इनसे हजारों की तादाद में लोग यहाँ आ सकते हैं, हजारों की तादाद में लोग उठे हैं। ये अपने खानदानों को नहीं भूलेंगे और ना हम भूलने देंगे, क्योंकि हमारा वजूद एक कौम की हैसियत से है। हम इज्तिमाई तौर पर जीते हैं और इज्तिमाई तौर पर मरते हैं। अगर आपको आप बलोच से छुटकारा चाहिए तो आप अपने एटमी बम बलोच पर मारकर उसको खत्म कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक वो लाश बालाज की नहीं थी, वो बलूचिस्तान की थी और वो बलूचिस्तान उसके लिए सरापा एहतजाज है। हम वो कौम है जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर जिंदगी की है और इज्तिमाई तौर पर ही हम अपनी कौम का बका करेंगे। थैंक यू। एक शेर मारंग बलोच के लिए।
بس میں شوق و رنگ سے تن او ندے پارے غفار چٹانے. ہمارا ایک آخری اسپیکر ہے, ایک اور فیملی رہتی ہے, اس کے بعد میں